हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनूप सिंह डांगी। आज हम पढ़ने वाले बच्चा लोग चैप्टर 7, जिसके अंदर एक्सरसाइज हम 7.3 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे अभी? 7.3। उससे पहले जो क्लास 9th के अंदर हमारे पास थ्योरम्स है 7.4 एंड 7.5, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बाकी तुम्हारे जो बुक है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन तो नहीं गिवन है, मतलब प्रूफ तो नहीं गिवन है, तो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मे भी अगर कहीं आ जाए तो हमें कैसे करना है वो भी सब डिस्कशन करेंगे। साथ में हम एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 दोनों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट देखो क्या कह रहा है। एक रूल है 7.4 में कि एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। एस का मतलब यहाँ पे साइड है, साइड साइड साइड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, कुछ भी ट्राइंगल है तो जिसकी 3 साइडें होंगी 1 2 एंड 3, और तीनों डिफरेंट शेप की हैं, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट मेजरमेंट्स की हैं। और एक दूसरा ट्राइंगल है वो भी कुछ ऐसा ही है, मे बी ऐसा लेट करते हैं हम, ठीक है। तो जिसका ये वाली साइड है ऐसे और ऐसे। अब इस दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चा लोग, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। साइन देखो मैंने सेम लगाए हैं। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड की मेजरमेंट इसके इक्वल है। तो अगर ऐसे ट्राइंगल्स हमें मिल जाए, ठीक है ना, ए बी बी सी सी डी पी क्यू आर एस जो भी हो, डी ई एफ, तो अगर उनमें तीनों साइडें, फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइडें सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल हों, तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्योंकि इसको टर्न करा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसको कवर करेगा, क्योंकि तीनों साइडें आपस में इक्वल है। अब ऑब्वियसली एंगल्स भी इक्वली होंगे, ठीक है ना, वो घबराने की जरूरत नहीं है हमें। तो इससे हम एक रूल बोल देते हैं। उस रूल को बोला गया है बच्चा लोग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं एस एस ए एस, वैसे ही, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ, बाकी समझ तो हम वैसे ही गए है ना। क्या कह रहा है? इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की 3 साइडों के इक्वल हो, देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्राइंगल? एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बच्चा लोग? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। तो अब ये साइड का रिलेशन कैसे भी हो सकता है, ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल भी, कैसे भी, ठीक है ना। ये पक्का नहीं है कि सर ये इधर ऐसे ही हो। समझ पा रहे हो बात को? चलो फिर नेक्स्ट हम थ्योरम रिलेट करते हैं, 7.5 को डिस्कस भी करते हैं। क्या है इस थ्योरम में? अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अब तुम कहोगे सर ऐसा तो बुक में था, आपने क्या एक्स्ट्रा किया? बच्चा लोग, बुक में था वो हम पढ़ते हैं तो हम कुछ और समझते हैं, बट कोई बोलता है तब क्या पता हम कुछ और समझें और जो हमारे लिए काम की बातें हो, ओके। तो देखो अभी टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसलिए मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ। इसको बच्चा लोग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। आर एच एस की फुल फॉर्म यहाँ पे देखो, आर एच एस बुक में भी गिवन है, राइट एंगल। आर का मतलब क्या है बच्चा लोग? राइट एंगल। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज किस में होती है? हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। तो ये एक फिक्स हो गया कि सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड जो रूल है आर एच एस, वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा। क्या बोला मैं? आर एच एस रूल है वो राइट एंगल में होगा। पर बच्चे, आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस करते हो या क्या सोचते हो? आप सोचते हो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, दिखते ही उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हो आर एच एस रूल। क्या बोल रहा हूं मैं? राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, दिखते ही तुम आरएचएस रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, और कुछ हद तक तो तुम अप्लाई कर भी चुके होते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर चुके हैं। कैसे? मैं बताऊंगा अभी, देखना है ना। तो आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल का मतलब एंगल है, हाइपोटेन्यूज का मतलब साइड है, और एस का मतलब भी साइड है। तो इसको तुम ए एस 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 भी अप्लाई कर सकते हो क्या? नो, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, इसका रिलेशन बताऊंगा अभी, देखो बड़ा मजा आने वाला है। अब जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा उसकी तो लग गए। क्या लग गए? पता है तुम्हें ना। तो एस का मतलब यहाँ पे बच्चा लोग साइड है। अब देखो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इफ इन टू ट्राइंगल्स, टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल, तो मे बी हम एक राइट ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे और एक राइट ट्राइंगल कैसा बनाए, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, समझना। फॉर एग्जाम्पल, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो इसकी हाइपोटेन्यूज तो ये रही और इसकी हाइपोटेन्यूज ये रही, और वन साइड, अब वन साइड कौन सी है? एक तो ये रही और एक ये रही, कौन सी भी ले लो, ये ले ली चलो हमने, ये वाली ऑफ वन ट्राइंगल, ये हमारा वन ट्राइंगल है, आर इक्वल टू द
हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। अब इसमें भी दो साइडें हैं, अब पता नहीं कौन सी किसके, तो मे बी ये साइड इसके इक्वल आ जाए या फिर ये साइड इसके इक्वल आ जाए। मतलब क्या बच्चा लोग, हमें यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कि बेस इक्वल हो, परपेंडिकुलर इक्वल हो, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल, बेस परपेंडिकुलर के इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, घबराना नहीं है। आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो बच्चा लोग, अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो देखो आर एच एस ऐसा होगा क्या? नहीं, आर एच एस ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे। हम अब तक ऐसे पढ़ते रहे थे ना, एस ए एस ऐसा याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे आर एच एस, तो इसमें भी क्या पढ़ोगे? आर एच एस। अब मे बी ये साइड इसके इक्वल नहीं हो तो ये इसके इक्वल हो जाए। अभी तो नहीं होगी क्योंकि ये लेंथ में तुम्हें दिख रही है तो तुम नहीं मानोगे, पर मुझे पता है तुम लेट कर लोगे क्योंकि हम मैथमेटिशियन है, लेट कर लेते हैं। चलो सर इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल तो भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चा लोग, इसमें ए एस भी रूल लग सकता है। कैसे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो और फिर हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, तो ए एस रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो ये मैं तुम्हें बात बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल दिखते तुम आरएचएस रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें दोनों थ्योरम्स समझ में आई होंगी। हमें कैसे अप्लाई करनी है वो हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में। तो चलो फिर फटाफट 7 नंबर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बातें हैं वो नई हैं तुम्हारे लिए। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले ए बी। तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, तो दिस इज एन लाइन सेगमेंट ए बी। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी के ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब पी ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है। तो मान लो मैंने पी यहाँ लिया और क्यू यहाँ लिया फॉर एग्जाम्पल। अब कई बच्चों के डाउट होगा सर आपने इधर नहीं लिया, एक को इधर ले लेते एक को इधर ले लेते, जैसे यहाँ पे भी पी ले सकते थे यहाँ पे भी क्यू। बच्चा लोग मैं तुम्हें बातें ऐसी बता रहा हूँ, अगर डायग्राम गिवन नहीं हो तो तुम कैसे ड्रॉ करो, है ना। तो इससे पता चलता है सर ये क्यू पॉइंट है ए के पास में बी से दूर है, इधर पी पॉइंट है वो बी के पास में ए से दूर है। बट इसने इस कंडीशन को फुलफिल कैसे किया? सच दैट ऐसे हैं कि ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। जो पी और क्यू पॉइंट है वो ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे। अब इक्वी डिस्टेंस कहाँ होता है? इक्वी डिस्टेंस मतलब ए से भी उतनी ही दूर है जितना ये बी से दूर है, तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इसकी इक्वल है। सिमिलरली क्यू पॉइंट है वो मे बी इतनी से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो नहीं कह रहा, बट वो ये कह रहा है कि क्यू जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। वो उसको ये रिलेट नहीं कर रहा कि वो पी जितनी दूर है उतना दूर ही ए से क्यू है, ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है बच्चा लोग, तो हम यहाँ से कहेंगे सर ये डिफरेंट हो सकती हैं बट ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, इतना पता है हमें तो। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या कह रहा है? शो करो द लाइन पी क्यू। पी क्यू कहाँ है बच्चा लोग? पी क्यू तो ड्रॉ ही नहीं किया हमने, तो मैं पी क्यू लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ड्रॉ किया बच्चा लोग, ये रहा मेरा पी क्यू। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो पी क्यू लाइन है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये वर्ड नया है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री कर रही है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इक्वल टू पार्ट्स कर रही है, मतलब जहां पे कट कर रही है वो उस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमने लेट कर लेना है कि ये जो पॉइंट है पी क्यू ये मे बी सी पे है। ठीक है बच्चा लोग, कहाँ है? सी पे, कि पी क्यू इंटरसेक्ट, हम एक बार लेट करेंगे कि पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को सी पे। ठीक है बच्चा लोग, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल है बी सी के। सेकेंड थिंग हमें क्या प्रूव करनी है कि जो एंगल सी है इधर से अगर 90 ले आए तो उधर से भी क्या होगा? 90 होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यों ना इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। चलो बच्चा लोग तुमने सही सोचा, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बट तुम मुझे एक बात बताओ, चलो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, अब ये वाली साइड का तो तुम्हें पता ही नहीं, तो पहले इसको लेके आओगे इक्वल, या मे बी यहाँ पे ये एंगल हमें मिल जाए इक्वल, तो हम इसको कर सकते हैं। अब इसने इसको भी तो दिया था, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, बट हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला और एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। देखो बच्चा लोग, जो ये ट्राइंगल है ऐसा कुछ है क्या बच्चा लोग?
पी ए क्यू, और इधर वाला भी क्या है, पी बी क्यू। देखो पी ए इक्वल पी बी की है, गिवन है हमें, है ना, ए क्यू इक्वल है क्यू बी के, गिवन है हमें, और पी क्यू तीनों दोनों में कॉमन है। तो ये कौन सा रूल लग गया, तीनों साइड इक्वल है। और हमने ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ा था, याद आ रहा है, मैंने उस टाइम पे कहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते, बट अब तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुमने रूल पढ़ लिया। और मैं भी अगर एग्जाम में आता है तो तुम कौन सा भी रूल लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अब इनसे तुम क्या कह सकते हो कि सर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, और हमें पता है ए बी एक सीधी लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल तो हम ले आएंगे। कौन से को, सी के इधर वाले और उधर वाले को इक्वल तो आ जाएंगे, और दोनों का सम 180 होगा तो उससे वन एंगल 90 भी आ जाएगा। अब ये कई बात बच्चों के ऊपर से गई तो मैं फटाफट लिख के तुम्हें समझाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। कैसे करेंगे देखो बच्चा लोग, सबसे पहले तुम कहोगे सर दो ट्राइंगल ले लो, कौन से लूँ बच्चा लोग, अभी तो समझ में आ रहा है ना कौन से लेने हैं। तो सबसे पहले तुम कहोगे पॉइंट P, पहले बताओ तो सही, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस। अब देखो इक्वी डिस्टेंस उसने खुद ही कहा था ना, इक्वी डिस्टेंट या इक्वी डिस्टेंस बोल सकते हो फ्रॉम पॉइंट A। अब इस बात का क्या मतलब है, तो तुम लिखोगे देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी। हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे क्योंकि हमारे काम आएगी। सिमिलरली, अब सिमिलरली का मतलब क्या है, सिमिलरली का मतलब है Q, 4 Q हम लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये भी हमें गिवन था। अब इन दोनों लाइन को हमने लिख लिया है। अब हमें दो ट्राइंगल लेके आते हैं, एक ट्राइंगल पी ए क्यू हो जाएगा बच्चा लोग, और दूसरा पी बी क्यू। इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल, अब ये कईयों को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, हम बाद में देख लेंगे, क्या इसका नाम देख लेंगे। तो सबसे पहले इस पी ए क्यू में क्या है, पी ए है जो इक्वल है पी बी के, हम लिख देंगे बाई इक्वेशन 1, या कई बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। ओके बच्चा लोग, सेकेंड थिंग हमें पता है कि ए क्यू इक्वल है बी क्यू के बाई इक्वेशन 2, है कि नहीं मुझे बता देना। थर्ड थिंग क्या लिखोगे बच्चा लोग, पी क्यू इक्वल पी क्यू, क्यों है बच्चा लोग, क्योंकि सर कॉमन है, दोनों के अंदर सेम लाइन सेगमेंट यूज में आ रही है। अब तुम यहाँ पे लिखोगे बाई विच रूल, एस एस एस, यही तो पढ़ना था हमें, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ए के अंदर घुस गया है। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल से तुम क्या लिखोगे, पहला नाम तो तुम्हें पता है, ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो पी ए इक्वल पी बी, तो तुमने सोचा कि चलो यहाँ पे नाम लिख देते हैं पी बी, फिर ए क्यू। अब देखो सेकंड थर्ड तो बी क्यू, तो बी पहले से, सेकंड पे थर्ड पे क्यू आ जाएगा। थर्ड थिंग पी क्यू फर्स्ट थर्ड इक्वल होना चाहिए पी क्यू के फर्स्ट थर्ड, हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल से यहाँ तक। अब इससे हमें क्या क्या चाहिए, मतलब एक मटेरियल तैयार हो गया, उसे तुम्हें क्या क्या बनाना है, तो तुम्हें चाहिए, अब ये वही बच्चा दिमाग लगा सकता है, या फिर जरूरी नहीं है। अब तुम यहाँ पे एक बात और कर सकते हो, तुम्हें जहाँ पे भी सीपीसीटी लगाना वहाँ लगा के काम में ले लेना इसको, है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं यहीं लिखे हम, बट अभी तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, क्योंकि तभी तो ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी। इक्वल आते ही बाइसेक्ट तो हो गया, परपेंडिकुलर के लिए हमें थोड़ा सा काम और करना होगा, ये तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही करना होगा आपको। तो अब तुम ये दोनों ट्राइंगल लेने वाले हो, तो ये एंगल इक्वल चाहिएगा तुम्हें, तो एंगल P, तो इसमें आएगा ए पी क्यू और एक आएगा बी पी क्यू, और फिर उसको हम C तक ले आएंगे। तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है बच्चा लोग। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारी बुक के अंदर एक बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो उसलिए मैं बता देता हूँ कि ए पी क्यू गिवन है ना, तो उससे हम ए पी सी कैसे लेके आए। मैं क्या बात बता रहा हूँ, तुम खुद सोचो, ए पी क्यू गिवन था एंगल, तो उसको तुम ए पी सी कैसे लिखोगे, क्यों लिखोगे, ये छोटा सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इससे घबराना तो नहीं है, बट तुम बताओ मुझे, कमेंट करके बताना, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, अभी कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से। तो बच्चा लोग मैं बताता हूँ, देखो सर ए पी क्यू है, ए पी क्यू, तो चाहे तो इस पी को क्यू तक लिख दो या पी को सी तक लिख दो, बात सेम ही है। हमें यहाँ सी तक हेल्प चाहिए थी तो हम सी तक ही आए, रास्ता तो पूरा जा रहा था, सीधी लाइन है ना, तो सी तक और क्यू तक सेम ही रहना एंगल, क्योंकि एंगल जो होता है वो आर्म्स की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम तो मैं, एक का तो नाम पता है ए पी सी एंड ट्राइंगल, दूसरे का नाम नहीं पता, यहाँ पे भी हमने बाद में लिखा था, तो प्लीज़ यहाँ पे आप लिख लेना उसको। तो आप क्या लिखोगे, ए पी इक्वल बी पी बाई इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी थिंग, पी सी इक्वल पी सी है, क्यों है बच्चा लोग, कॉमन है। थर्ड थिंग क्या लिखोगे बच्चा लोग, यस, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि सर बाई इक्वेशन 3, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इससे जस्ट पहले तुम्हें ये लाइन लिखनी होगी, या यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, पी सी एंड पी क्यू आर सेम लाइन, या पॉइंट सी आर ऑन पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। पॉइंट सी 3 हटा देते हैं इससे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा लोग, पॉइंट सी ऑन लाइंस पी क्यू, देयरफॉर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेशन 3। ये बात बच्चा लोग इतनी बड़ी तो नहीं थी, बट मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब तुम कौन सा रूल लगाओगे, तुम्हें खुद को दिख रहा है, एस ए एस, एस ए एस, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो ए पी तो बी पी ए, और पी है तो पी एंगल है तो पी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी पी सी हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब तुम्हें यहाँ से 2 चीज़ें चाहिए, पहली बात साइड इक्वल चाहिए, तो क्या लिखोगे, ए सी इक्वल बी सी, तो हम लिख देंगे इसको इरेज करके, क्योंकि मैं यहाँ पे और बातें भी तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या लिखोगे साइड के लिए, बाई सी पी सी टी, तो तुम लिखोगे बाय सी पी सी टी, मैं कह सकता हूँ ए सी इक्वल बी सी, है ना। एक इसकी हेल्प से 4 नंबर दे देते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बाइसेक्टर वर्ड की प्रूव करेंगे, बाइसेक्टर वर्ड को। सेकंड थिंग, तुम सी पी सी टी से इस एंगल को इसके इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो बच्चा लोग, एंगल सी और एंगल सी इक्वल है, तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए इधर वाला एक एंगल सी है, तो तुम लिखोगे एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, है ना। तो इक्वेशन नंबर 5, इसकी तो हेल्प ले लेंगे, बस इससे हमें एक काम लेना है। देखो बच्चा लोग, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, है ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं पहले, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी सी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी दोनों 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से, यस और नो बच्चा लोग। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो मे भी तुम ए सी पी लिखो या बी सी पी, बाय इक्वेशन 5 यू कैन से दैट एंगल ए सी पी प्लस एंगल ए सी पी बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, 2 एंगल ए सी पी इज 180 डिग्री, सो एंगल ए सी पी जो होगा बच्चा लोग वो 90 डिग्री होगा, जो इक्वल होगा एंगल बी सी पी के। अब ये दोनों तो चीज़ें इक्वल हो गई कि सर ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के। अब इसका मतलब ये जो पी सी लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रही है, साथ में जो सी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट भी है, तो बाइसेक्टर भी प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर जो लाइन सेगमेंट पी क्यू थी, क्योंकि सी जो पॉइंट है वो कहाँ है बच्चा लोग, हम पहले डिस्कशन कर सकते हैं या किया है हमने, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लाइन सेगमेंट या पी क्यू, सीधा सीधा, है ना, सीधा क्या लिखोगे, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
ये सुनो, है ना, ये इक्वेशन इसको 6 दे दो, तो बाय इक्वेशन यहाँ इससे ऊपर लिख देना क्या कि बाय इक्वेशन 4 and 6, ठीक है। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें जल्दी से क्विकली बताता हूँ। देखो बच्चा लोग, एक डायग्राम हमें गिवन होगा और हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, मे भी तुम्हें पता होगा, अगर किसी ने देखे हो कंटिन्यू मुझे वीडियो चेक कर रहा हो तो उसको पता भी होगा कि देखो अगर कोई एंगल बनता है, बच्चा लोग माइंड में इमेज बनाओ फटाफट, अगर कोई एंगल बनता है और उस एंगल का बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, वो उसके बीच से गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अरे सोचो, एंगल का बाइसेक्टर गुजरा है ना, तो वो जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर क्या करेगा, उसके ऊपर एक कोई पॉइंट होगा, है ना। तो मैं डायग्राम से फटाफट तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, या इससे देखो, P इज ए पॉइंट ऑन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L and M इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट A। देखो एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, ठीक है। इसको मैं L ले लेता हूँ और इसको मैं M ले लेता हूँ। लाइन है बच्चा लोग, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, और ये A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, P इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स L and M। L और M से इक्वी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ P, और यहाँ से 90 डिग्री। डिस्टेंस तो हमेशा 90 डिग्री से ही मेजर करेंगे, तो ये पॉइंट है P, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। सो दैट द लाइन AP, A से जो P निकली, ये जो लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एट पॉइंट A पे, है ना, बिटवीन देम। इन L और M के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो 90 डिग्री बना रहा है। तो अब देखो तुम इसमें क्या कहोगे, मान लेते हैं ये B है और ये C है, ठीक है। तो BP इक्वल CP हो जाएगी क्या बच्चा लोग, क्योंकि गिवन है हमें, है ना। सेकंड थिंग क्या गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है। हाँ, AP इक्वल AP हो जाएगी, कॉमन है, 90 डिग्री हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे बच्चा लोग हमें ये एंगल इसके इक्वल लेके आना है। तो दो ट्राइंगल कौन से बनने हैं, हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल, मैं इसका नाम बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम कहोगे सर PB इक्वल PC, पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L and M, देयरफॉर, ठीक है ना, L and M। इस वजह से ये बात ऊपर भी लिख सकते हो, बट मैं तुम्हें थोड़ा रफली बता रहा हूँ इसलिए। सेकेंड थिंग तुम क्या लिखोगे कि सर एंगल B, या इसको तुम ABP इक्वल एंगल ACP ईच 90 डिग्री। हमें पता है सर अगर एक डिस्टेंस निकालनी होती है तो वो 90 डिग्री से ही निकलती है। थर्ड थिंग AP इक्वल है AP के, क्योंकि ये कॉमन है। अब बच्चा लोग दोनों ट्राइंगल्स को देखो, मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ नीचे, ये 90 डिग्री है BAP, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है AP और C। देखो बच्चा लोग ये 90 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, वो इसकी हाइपोटेन्यूस B के अपोजिट AP, दोनों इक्वल है। साथ में ये जो BP है ये CP के इक्वल है। तो RHS रूल लग रहा है, यस। तो यू कैन से दैट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से हम क्या कह सकते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो मुझे पता चला B एंगल तो C के इक्वल होगा। अब देखो PB है तो PB लास्ट में, तो PC है तो PC बाद में, बचा A तो A। ऐसे तुम याद करो ना, कभी तुम्हें लगे ना सर कि ऐसी ट्रिक हमें बताओगे फटाफट पता चल जाए, तो बच्चा लोग अगर एंगल है तो तुम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमें एंगल A इक्वल लेके आना है, तो इसको तुम BAP और इसको CAP बोल सकते हो, तो BAP या PAB बोल सकते हो। तो बाई CPCT से तुम ये लेके आ जाओगे, तो बाई CPCT एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC, देयरफॉर अब तुम वो लाइन लिख दो। सो
लाइन ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन लाइन्स एल एंड एम। क्या लिखोगे? देयरफॉर द लाइन ए पी, द लाइन ए पी bisects the angle between lines L and M। ओके बच्चा लोग, तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड था और सेकंड एग्जाम्पल आरएचएस रूल से रिलेटेड था। तो अब हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी हम आरएचएस और एसएसएस को, अब ये ज़रूरी नहीं है, बाकी रूल्स भी अप्लाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एसएसएस रूल जो हमने कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई किया था उसके अंदर एसएएस भी अप्लाई हुआ था। तो ओके बच्चा लोग, तो इसके लिए भी तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू।